जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। सबसे पहले तो राष्ट्र सेवा की टीम की तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को या जो भी हमारा चैनल देख रहा है, हैप्पी दिवाली। कल 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज हम 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर दोनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो दोनों दिनों में न्यूज बहुत ही कम है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट स्टिल जो भी मुझे न्यूज लगी कि यस वो एग्जाम से रिलेटेड है या फिर उसमें से कुछ पूछा जा सकता है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहली न्यूज अगर मैं बात करूं तो पीआईबी की थी, जिसमें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ब्रैकेट में बेस देख रहे हैं आप, बेस ईयर 2011 एंड 12, ठीक है, जिसके बेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो बेस ईयर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन में, डब्ल्यूपीआई में, सीपीआई में, इन सब में। तो फॉर सितंबर 2024, अब इस न्यूज में से कैच क्या करना था कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये हैं कौन कौन सी, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इनमें क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? नंबर 1 है कोल, नंबर 2 है क्रूड ऑयल, नंबर 3 है आपके पास नेचुरल गैस, नंबर 4 है आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नंबर 5 है आपके पास फर्टिलाइजर्स, नंबर 6 है आपके पास स्टील, नंबर 7 है आपके पास सीमेंट एंड नंबर 8 है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी सिविल सर्विस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये 8 आपको रटनी है, ये आपके पास कोर इंडस्ट्रीज है। क्या फिगर है कि अभी सितंबर में क्या आया है क्या नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27, टोटल 40.27% है ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, ठीक है। तो ये प्रेस रिलीज किसका है? 30 अक्टूबर का, कल का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। प्रेस रिलीज था 30 अक्टूबर का जिसमें न्यूज आई थी। तो ये 8 की 8 कोर इंडस्ट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, आज आप सबको पता है 31 अक्टूबर, आज दीपावली के साथ साथ नेशनल यूनिटी डे है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, जो कि तवांग में दिवाली बनाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे, ड्यू टू द बैड वेदर तवांग में यहाँ पर वो दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने तेजपुर आसाम से ही वर्चुअली यहाँ पर 2 चीजें डेडिकेट करी हैं नेशन को। इसके अलावा हर साल हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिवाली मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। इस बार वो यहाँ पर कच्छ गुजरात में गए हुए हैं दीपावली को सेलिब्रेट करने। अब इस न्यूज में से क्या इंपॉर्टेंट है हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्दो नेशनल यूनिटी डे पे थोड़े से फैक्ट अलग हैं, बट इससे नेक्स्ट मैं आपको वो न्यूज भी डिस्कस करवाता हूं बिकॉज इसी से वो कोरिलेटेड है। हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज फॉन्डली रिमेंबर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन कहा जाता है इनको। नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। It served as a reminder of his efforts to unite the diverse princely states। आप सबको पता है princely states थे, उन सबको एक साथ यहाँ पर किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, so that balkanization, भाई टूट ना जाए हमारा देश, ठीक है, ना हो जाए, into a single nation and foster a spirit of solidarity among the people of India. To mark the 10th National Unity Day, आज इस बार 10th National Unity Day है, जिसमें हमने गृह मंत्रालय और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी ने रन फॉर यूनिटी 29 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करवाई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओके, अब इस न्यूज में से एक चीज और कैच करनी थी आपको जो पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 182 मीटर का, ऑलमोस्ट 600 फीट अप्रोक्सीमेटली, एक स्टैचू है जो कि डेडिकेट किया गया था टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आर्किटेक्ट हैं ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब 31 अक्टूबर 2018 को यहां पर इनोग्रेट किया गया वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं, ठीक है। द स्टैचू of unity against the backdrop of the breathtaking Satpura and Vindhyachal hills and Kevadia, Gujarat,
ठीक है, तो ये 182 मीटर पहले पूछा जा चुका है आपसे। अब इसी के साथ, इसी न्यूज के साथ आपको मैंने बताया कि आज कोइंसिडेंटली दीपावली, ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स वो भी फॉल कर रहा है। तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो कि तवांग में दीपावली मनाने के लिए गए हुए थे, वहां पर उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर दो चीजें, नंबर वन देश का वल्लभ, उनका एक स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, नंबर टू मेजर बॉब खांतिंग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, म्यूजियम ऑफ वेलर तवांग में उन्होंने यहाँ पर वर्चुअली डेडिकेट किया। अब तवांग में मैंने आपको बताया बैड वेदर के कारण वो नहीं जा पाए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वर्चुअली डेडिकेटेड देश का वल्लभ एंड द म्यूजियम ऑफ वेलर एट तवांग ऑन अक्टूबर 31st। यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें कैरिड आउट करी, द इनोग्रेशन फ्रॉम द 4 कोर हेडक्वार्टर इन तेजपुर आसाम। ठीक है, मैंने आपको बताया बैड वेदर के कारण वो तवांग में नहीं जा पाए। नाउ दिस इवेंट इज कोइंसाइडेड विद द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपावली भी आज, ठीक है, आज 31 ऑफ अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना अब इस न्यूज में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। श्री राजनाथ सिंह जी पेड ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन जिनको कहा जाता है, जिन्होंने यूनिफाइंग करने के लिए ऑलमोस्ट 560 प्रिंसली स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस सबको इकट्ठा किया सो डेट बाल्कनाइजेशन ना हो जाए। ठीक है, उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट को हरदम सैल्यूट किया जाता है। नंबर टू, उनके लिए उन्होंने देश का वल्लभ यहाँ पे एक स्टैचू किया, डेडिकेट किया, सो दैट लोगों को इंस्पायर करने के लिए, सो दैट लोगों को पता लगे कि किस तरीके से स्ट्रेंथ होती है यूनिटी में, एंड द अनवेवरिंग स्पिरिट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ नेशन, एक नेशन को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए। नाउ नंबर टू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर मेजर बॉब खांतिंग, ठीक है, एक म्यूजियम ऑफ वेलर, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर है ये मेजर खांतिंग, जिन्होंने यहाँ पर नंबर वन नॉर्थ ईस्ट रीजन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रखी है। उसके बाद इतना ही नहीं कि उन्होंने खाली तवांग को पीसफुली इंडिया के साथ इंटीग्रेट करवाया था, इसके अलावा जो भी यहाँ पर एसेंशियल मिलिट्री और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सशस्त्र सीमा बल, नागालैंड आर्म्ड पुलिस, नागा रेजिमेंट, इन सब को भी स्टैब्लिश करने में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो म्यूजियम ऑफ वेलर यहाँ पर डेडिकेट किया गया नेशन को, स्टैंड्स एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रेवरी एंड फॉरसाइट, सो दैट जो जनरेशन हमारी आए उन सबको यहाँ पर इंस्पिरेशन मिले इनसे। इसके अलावा रक्षा मंत्री जी ने जो भी बीआरओ का क्रूशियल रोल है यहाँ पर हमारे देश में, उन सबको यहाँ पे प्रेज करी है। उसके बाद स्पेशल मेंशन उन्होंने किया है अबाउट द सेला टनल जो कि असम और तवांग को लिंक कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। उसके बाद उन्होंने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ पर मेजर रोल जो प्ले कर रहा है इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसके बारे में डिस्कशन करी। इसके अलावा 2000 किलोमीटर का एक हाईवे है जो कि एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक एसेट होगा यहाँ पे इस रीजन के लिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करी। तो यहाँ पर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये पक्का पता होना चाहिए मेजर बॉब खांतिंग के बारे में, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करी है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 463 जो भी पर्सनल थे हमारे पास स्टेट और यूटीज के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के, सीपीओ के, उन 2024 के लिए दिया। अभी किस लिए दिया जाता है? उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए और हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए, सो दैट जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके मोरल और बूस्ट हो, इन सब के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब 4 कैटेगरीज में इसको दिया जाता है, स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक साइंस, इन 4 फील्ड्स के लिए यहाँ पर ये पदक दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 फील्ड्स आपको पता हो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि कौन कौन सी फील्ड के लिए पदक दिए जाते हैं। उसके बाद इट इज कन्फर्ड ऑन द मेंबर्स ऑफ, किस किस को दिया जा रहा है? पुलिस फोर्सेस को दिया जा रहा है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा रहा है, इंटेलिजेंस विंग ब्रांच, स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टेट, यूटी, सीपीओ, सीएपीएफ, एनएसजी, असम राइफल्स, फॉरेंसिक साइंस, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, यूटी लेवल पर, ठीक है। किस लिए? जो जिन्होंने एक्सीलेंस यहाँ पे दिखाई है ऑपरेशंस में, आउटस्टैंडिंग सर्विस दी है इन्वेस्टिगेशन में, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, इंडोमिटेबल और डेयरिंग इंटेलिजेंस सर्विस दी है, ठीक है, यहाँ पे मेरिटोरियस काम करके दिखाया है फॉरेंसिक साइंस वाली फील्ड में, इन सब के लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास, एनएसए अजीत डोभाल जी
engage with US counterpart on expanding India-US partnership। यहाँ पर वो अपने US counterpart से मिलते हैं इंडिया-US की पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूज की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हेल्ड अ फोन कन्वर्जेशन। इस पे उन्होंने एम्फेसाइज क्या किया है कि दोनों कंट्रीज के जो है कंटिन्यूइंग एफर्ट्स इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, आपको पता ही है इसके लिए क्वाड ग्रुप भी है यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए। एंड दोनों के दोनों यहाँ पर मिस्टर डवाल सर एंड सुलेमान इन्होंने यहाँ पे प्रोग्रेस को वेलकम किया है इन द बायलेटरल पार्टनरशिप कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज में बायलेटरल पार्टनरशिप बढ़ रही है, particularly through the upcoming forums such as ICAT Initiative on Critical and Emerging Technology, very important। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों पे यहाँ पर डिस्कशन हुई है। They also explored the enhanced collaboration in the key areas clean energy, supply chain, defense cooperation। इन सब के बीच में यहाँ पे जो ग्लोबल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इन सब पे यहाँ पे डिस्कशन की गई है। इंडिया और यूएस का रिलेशन आपको पता है ओवर द टाइम लगातार यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं अभी क्वाड की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर जी गए भी थे एंड नेक्स्ट टाइम क्वाड की मीटिंग इंडिया में ही होनी है। टुडे द यूएस इंडिया पार्टनरशिप स्पैन्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्टर्स। ट्रेड का सेक्टर ले लीजिए, डिफेंस का, एजुकेशन का, साइंस टेक का, साइबर सिक्योरिटी का, स्पेस का, क्लीन एनर्जी का, एग्रीकल्चर का, हेल्थ का, हर सेक्टर में इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप इवॉल्व होती जा रही है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी ताइवान शट डाउन एज अ स्ट्रॉन्ग टाइफून कॉन्ग रे। ठीक है, आप देखते हैं लगातार अभी तो दाना ही गया था। ठीक है, दाना यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन था, यहाँ पे टाइफून कहते हैं जापान वाले पार्ट के आसपास। ठीक है, टाइफून, तो ये टाइफून कॉन्गरे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 5 कंडीशंस कौन सी हैं। ठीक है, 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, कोरिलेस फोर्स की प्रेजेंस चाहिए, अपर सी लेवल पे डाइवर्जेंस चाहिए। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर चाहिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड वर्टिकल विंड शेयर में यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी, दैट मींस यूनिफॉर्मिटी चाहिए, ज्यादा डेविएशंस नहीं चाहिए। ये 5 कंडीशन हम कर चुके हैं ना। तो टाइफून कॉन्गरे, जहां पे अब बस आपको ये नाम याद रखना है, ताइवान। ठीक है, जैसे कि अभी दाना आया था जिसका नाम कतर ने दिया था। ठीक है, जिसका मतलब था जेनरोसिटी। आप देखते हैं कि इंडिया में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले पार्ट पे वो हिट करता है, आपको इतना पता हो। लास्ट न्यूज हमारे पास ऑलमोस्ट है हिमाचल प्रदेश की, बस इसमें एक फैक्चुअल चीज याद रखनी है आपको। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, यहाँ पे जो कि कहां पर है, कांगड़ा का देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो इंडिया का पहला जू बनने जा रहा है जिसको सर्टिफिकेशन मिलेगी फ्रॉम द आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। किस लिए? अपने सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी आईजीबीसी की, तो आईजीबीसी एक इंडिया की प्रीमियम सर्टिफिकेशन बॉडी है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हैदराबाद में, हैदराबाद जो कि मूसी रिवर के ऊपर फॉल करता है। आईजीबीसी इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करता है एट सीओपी एंड सिमिलर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर। तो इसमें खाली आपको उसका बॉडी का पता हो। तो आज की न्यूज में नंबर 1 तो आपको ये मेजर बॉब बॉब वाली न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम किया है। उसके बाद ये टाइफून जो अभी ताइवान में आ रहा है, इसका टाइफून का नाम पता हो, बिकॉज हम बहुत बार कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको खाली नाम भी पता होगा तो यहाँ पे इनफ होगा। ऑलमोस्ट शायद आई थिंक 21वां टाइफून है इस बार का ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो आपको नाम याद रहे, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन है इंडियन ओशन में, ऑस्ट्रेलिया में विली विली वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इसके नाम आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, टोर्नेडो यूएस वाले पार्ट में अगर हम आ जाते हैं तो ये टाइफून पता हो, और ये टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अभी दाना भी चल रहा था, हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से मैंग्रोव्स हेल्प कर रहे हैं वहां पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, भीतर कनिका के जो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो बैरियर की तरह खड़े हो गए हैं। तो इस बार इस तरह के टाइफून्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत इनफ आपके पास हो चुके हैं। हरिकेन्स रेदर मैं कहूँ, ठीक है, हरिकेन्स सिमिलर है। ठीक है, जो भी ट्रॉपिक्स पे आ रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, बिकॉज इक्वेटर पे तो ये बन ही नहीं पाते, इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स 0 होती है। तो आज की न्यूज में से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ा सा पता हो, मोटी मोटी चीज आपको उसके बारे में, और उसके बाद जो हमने गृह मंत्री वाले पदक करे हैं वो 4 फील्ड्स पता हो। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको न्यूज अगर मैं कहूं तो ये आपके पास टाइफून वाली न्यूज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। सो अगेन राष्ट्रीय सेवा की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ, स्टे फिट, दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। मैं नहीं कह रहा ग्रीन दिवाली बनाइए, एक दिन आता है आपके पास साल में, बट स्टे सेफ, सेफ रहिए, बिकॉज इसके जस्ट बाद ही जैसे ही दिवाली निकलेगी आप देखेंगे कि लगातार एकदम से ही पेपर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो अभी 4-5 दिन पूरे अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, सेलिब्रेशन मोड में रहिए, सेलिब्रेट कीजिए फेस्टिवल को, एंड उसके बाद हम दोबारा से एफकैट वाली सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक ऑलरेडी डल चुकी है, बट हम एफकैट के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज फेब में आपके पास एफकैट 2025 आ जाएगा। सो अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।